एपिसोड 10 की शुरुआत में देखते हैं कि ब्रेसलेट ब्रेक हो गया था। हारन ब्रेसलेट देने के लिए आती है और सॉरी कहती है, लेकिन सनू ऐसा नहीं होने दे रहा था। यह नहीं चाहता है कि हारन सुजीन से बात करे। सुजीन हारन से कहती है कि कोई बात नहीं है, सॉरी मत कहो, ये ब्रेसलेट काफ़ी सालों से मेरे पास है, ये ब्रेक होता रहता है। इसका नाम भी लेती है। हारन कहती तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? सुजीन कहती है कि मैंने तुम्हारे पेन पर तुम्हारा नाम देख लिया था। अगले सीन में दोनों अपने घर पर जा रहे थे, लेकिन ताजीवा लेने के लिए गाड़ी से बाहर आते हैं। सनू हारन की ओर देखता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम अभी भी मेरे बारे में चिंता कर रही हो, ऐसा मत करो नहीं तो मैं यहाँ पर पुशअप करने लगूंगा। हारन कहती ठीक है मैं नहीं करूँगी। सनू बाद में इसके बैग की ओर देखता है और कहता है मुझे पता है तुम पहले से जानती हो कि आज मेरा बर्थडे है और इस बैग में मेरे लिए गिफ्ट है, जल्दी से मुझे दे दो। रुको पहले मुझे गैस करने दो कि इसके अंदर क्या हो सकता है। बाद में कपड़े का नाम लेता है। हारन कहती तुम्हें कैसे पता चला? मुझे लगा कि ये सीक्रेट होगा, लेकिन अभी ये कोई सीक्रेट नहीं है। थोड़ी अपसेट हो जाती है और कपड़े को निकालती इसको देती है, लेकिन कपड़े पर चांद का नाम होता है। सनू कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस पर यह नाम होगा। हारन कहती फिर तो मैं हैप्पी हूँ कि कोई तो सीक्रेट है जो तुम्हें पता नहीं चला। बाद में दोनों विश मांगते हैं। इसे पूछती है कि तुम्हारी विश क्या है, लेकिन ये बताता है कि ये सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता, अगर मैंने बता दिया तो ये पूरी नहीं होगी। बाद में इसे जोर से अक्कर लेता है और कहता है कि मेरा बर्थडे मनाने के लिए थैंक यू। हारन कहती है कि तो कुछ भी नहीं है, अगले साल मैं तुम्हारा बर्थडे और भी स्पेशल बना दूंगी। दूसरी ओर मंजे को देखते हैं जो कि नाना को अपने कैफे में ले आता है और कहता है कि ये सब क्या है, क्या तुम गायब होना चाहती हो? नाना कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मुझे भी तो डर लग रहा है। मैं अपनी पोतियों के बारे में भूल जाऊंगी, तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगी, लेकिन मैं सब नहीं चाहती। मैं और भी टाइम के लिए तुम सभी के साथ रहना चाहती हूँ। ये इसको अक्कर लेता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सुजीन को देखते हैं जो अपना ब्रेसलेट जोड़ रही होती है, लेकिन एक मन का मिसिंग होता है। दूसरी ओर हारन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, लेकिन देखती है कि मेरे पास वही मन का है जो कि ब्रेसलेट के अंदर था। हम ये सीन देखते हैं कि जब ये इसको ब्रेसलेट दे रही थी तब सन्नू एकदम से ब्रेसलेट को लेता है, लेकिन ये नीचे गिर गया था और इनमें से एक मन का हारन के बैग में आ जाता है। अब हारन अपने आप से कहती है कि अब ये मन का उसको मैं कैसे दूंगी। सन्नू अपने घर पर होता है, ये सीन याद करता है कि मैंने क्या विश मांगी थी। मैंने कहा था कि मैं हमेशा हारन के साथ रहना चाहता हूँ। बाद में अपने लैपटॉप के नोट्स में लिखने लगता है कि आज मैंने और हारन ने क्या किया। सुबह हम आइन को देखते हैं जो कि हारन के पास आती है और कहती है मुझे बुक चाहिए, ये नाना के पास नहीं है। हारन इसको देखती है और कहती तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें लाल लग रही हैं, क्या तुम रोई थी? लेकिन ये मना कर देती है। हारन फिर अपनी गुफा में आती है, इसको बुक दे देती है। इसके जाने के बाद यहाँ साफ सफाई करने लगती है, लेकिन तभी एक पार्सल को देखती है जो कि पहले ह्योक-चान ने बोस्टन से इसके पास पहुंचाया था, लेकिन हारन उस टाइम इसको देख नहीं पाई। अभी इसको रीड करती है। ह्योक-चान बताता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहा हूँ, मैथ में टाइम टाइम पर याद भी करता रहता हूँ, हालांकि मेरा एक रूममेट भी है और उसका नाम भी चान है। तभी हारन के पास सनू मैसेज करता है और कहता है कि हम फिल्म देखने के लिए चलेंगे। जैसी जाने वाला था सामने मंजे होता है, इसे पूछ लेता तुम कहाँ पर जा रहे हो? सनू ने बता दिया था कि मैं हारन से बात करूंगा। मंजे कहता ठीक है, सब कुछ ऑनेस्ट होकर बता देना, मुझे लगता है कि वह तुम्हारी बात को समझ जाएगी। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों थिएटर हॉल में आ गए थे। सनू हारन से कहता है कि मैं पॉपकॉर्न लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा वेट करना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पर होता है जिसे आग लग जाती है। फायर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। सनू हारन को बचाने के लिए ऊपर आता है, लेकिन आग को देखकर इसकी तबीयत डाउन होने लगती है। अपने बोस्टन के सीन को याद करने लगता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। हारन पास में ही होती है जो कि सन्नू को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी सन्नू इसके पास आ गया था और कुछ कह नहीं पाता, इसको अक्कर लेता है। ये थोड़ा सा बेहोश हो गया था। हारन कहती है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन सन्नू कहता है कि मैं ठीक हूँ। हारन फिर अपने घर पर आती है, नाना से बात करती है, बताती है मुझे लगता है कि सन्नू के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसके दिमाग के अंदर कुछ है, वह बार बार ऐसे रिएक्ट करता रहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। नाना कहती है मुझे लगता है कि वह तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि अपना बोझ तुम पर नहीं डालना चाहता, वह तुम्हारी परवाह करता है। हारन कहती है मुझे पता है, लेकिन मैं भी उसकी परवाह करती हूँ, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। नाना कहती है कि टाइम आने पर वह तुम्हें सब कुछ बता देगा, तुम सिर्फ वेट करो। सन्नू फिर से पास्ट के सीन में चला गया था, याद करता है कि लैब में क्या हुआ था। सुजीन किसी बात को लेकर ह्योक-चान पर चिल्लाती है, हालांकि इसको पूरा याद नहीं आता कि क्या हुआ था। बाद में इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लेता है। यू गेम को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है। मंजीश के पास कॉल करता है, पूछ रहा था कि नाना का चेकअप कब है, इसने बता दिया था, लेकिन तभी यहाँ पर हादम आ जाती है और यू गेम ऐसे बिहेव करता है कि मानो
मैं अपने पिता से बात कर रहा हूँ। यूग्योम कहता, तुम मेरी बहुत अच्छी तरह से केयर करती हो, तुमने मेरी यहाँ पर देख रेख की, इसके लिए थैंक यू। अगर तुम्हारे पास कभी हार्ड टाइम आता है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन हादम ने कह दिया था कि तुम्हारे ठीक होने के बाद मेरे पास कोई भी हार्ड टाइम नहीं आने वाला, हम साथ में रहेंगे। कंपनी में देखते हैं जहाँ पर हाइंग फिर से ताइशियो के सामने आ जाती है। ताइशियो रात वाले सीन को याद करता है कि क्या हुआ था, कैसे रेस्टोरेंट में बैठकर रो रही थी। हाइंग से काम के बारे में बात करती है और निकल जाती है। मंजे भी यहाँ पर आता है, सभी एम्प्लॉय कॉफी देता है। बाद में नाना से मिलने के लिए जा रहा था। हारन से बात करती है, सनू के बारे में पूछती है कि पता नहीं उसके साथ क्या चल रहा है। मंजे कहता, चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो एक अच्छा लड़का है, टाइम आने पर वह तुम्हें सब कुछ बता देगा, तुम सिर्फ वेट करो। मंजे बाद में नाना के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा चेकअप कल है। नाना पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। इसने कह दिया था कि यूग्यो ने बताया था, उसी ने तुम्हारे नेकलेस पर अपना नंबर लिख दिया था, अगर वह तुम्हें नहीं देता तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता। कल हम दोनों साथ में चेकअप के लिए चलेंगे। हारन अपना काम कर रही होती है, लेकिन तभी इसके पास नाना कॉल कर देती है और कई काम दे देती है। नाना बता रही होती है कि मैं एंजॉय करने के लिए बाहर जा रही हूँ, अब मेरे पास कॉल मत करना, ये सभी प्रोजेक्ट तुम ही संभालोगी। अगले सीन में हाइंग को देखते हैं जो नाना के ऑफिस में इसे मिलने के लिए आती है, लेकिन नाना तो यहाँ पर नहीं थी। इस टाइम हाइंग चाय पी रही थी, लेकिन गलती से मेज पर गिरा देती है। जैसे इसको साफ करने जाती है तभी मेज के नीचे देखती है कि यहाँ पर कई पर्ची होती हैं जिनमें नाना ने अपनी पोतियों के बारे में कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि यूग्योम के नेकलेस को नहीं उतारना, साथ में केयर सेंटर के बारे में कुछ इन्फो होती है। हाइंग इनके पास कॉल कर लेती है, बताती है कि मैं नाबों की गार्डियन हूँ। बाद में इसे पता चल जाता है कि मेरी नानी के साथ क्या चल रहा है। सीक्रेट अलमारी के बारे में कुछ लिखा हुआ था, ये की को लेती ओपन कर लेती है। यह सब देखकर शौक रह जाती है, सीधे हारन के पास आती सब कुछ बता देती है। अगले सीन में यहाँ पर हादम भी आती है और पूछती है कि सब क्या है, हमारी नानी केयर सेंटर में क्या कर रही है। हाइंग इनको अंदर ले आती है, दिखाती है कि अलमारी में क्या होता है और यहाँ 3 वेडिंग गाउन होते हैं जो कि इन तीनों के लिए थे। एक बड़ा सा लेटर भी होता है जो कि इन तीनों के लिए होता है। हम पास्ट के सीन में देखते भी हैं कि कैसे नाना ने अपनी तीनों पोतियों के लिए ये गाउन बनाए थे। हादम देखती है कि जो पर्ची पहले मिली थी उसमें लिखा हुआ था कि यूग्योम का सीक्रेट। इसे पता चल जाता है, कई पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पर यूग्योम को छुपाने का ट्राई कर रहा था। सब कुछ समझ जाती है, यूग्योम के पास कॉल करती है, चिल्लाती है और कहती है मुझे बताओ कि मेरी नानी कहाँ पर है। इसे बताना पड़ता है। अगले सीन में तीनों भागकर केयर सेंटर में आती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर नाना का चेकअप चल रहा था। बाद में मंजीश को बाहर ले आता है, लेकिन नाना इन तीनों को देख लेती है। तीनों भागकर इसके पास आती है और हक कर लेती है। अगले सीन में हादम को देखते हैं जो कि अब यूग्योम से मिलने के लिए आती है, इस पर चिल्लाती है। बाद में हक कर लेती है और कहती है कि मेरी नानी की देखरेख करने के लिए थैंक यू। मंजे ने मुझे बताया कि अगर वो नेकलेस मेरी नानी के पास नहीं होता तो मुझे नहीं ढूंढ पाते। हाइंग देखती है कि बाहर ताइशी को आ जाता है, ये इसे बात करने के लिए आती है और कहती तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि मेरी नानी के साथ ये सब चल रहा है। ताइशी को कहता मुझे माफ़ कर देना। हाइंग चिल्लाती है और कहती तुमने कहा था कि वह तुम्हारी सेवियर थी, तुमने उसे बचा क्यों नहीं। मुझे बताया कि ऐसा तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम पर चिल्लाई, इसके लिए माफ़ कर देना। सनू देखता है कि कैफे बंद होता है, यहाँ पर मंजे नहीं होता, कॉल कर लेता है और पूछता है तुम कहाँ पर हो। मंजे सारी बातें बता देता है। दूसरी ओर डॉक्टर को देखते हैं जो कि अब नाना से बात कर रही होती है, साथ में नाना की पूरी फैमिली होती है। यूग्योम भी यहाँ पर आ गया था। डॉक्टर बताती है कि कई बार लोग इसे गलत समझ लेते हैं और डेमेंशिया कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कोई भी डेमेंशिया नहीं है। हालांकि कोई दूसरी बीमारी बताती है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगी। रात को सभी नाना से बात करने के लिए आते हैं, लेकिन मंजे ने कह दिया था कि मैं इसकी देखरेख करने के लिए यहीं पर हूँ, तुम सभी अपने काम पर चले जाओ। हारन बाहर आ जाती है, लेकिन सामने सनू होता है जो कि इसको देख कर रख कर लेता है, लेकिन इसको ठंड लग रही थी। सनू अपनी जैकेट को उतार देता है जो कि हारन ने दी थी और बाद में इसे पहनाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पास में सुजीन होती है जो कि इन दोनों को देख लेती है। सनू अंदर आ गया था, हारन अकेली बैठी हुई थी, लेकिन तभी सुजीन इसके पास आती है और कहती है कि हम फिर से मिल गए। इसे पूछती है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बीएफ है या अम्मी बढ़ती है। सुजीन कहती है कि तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हारन कहती है कि मेरे पास तुम्हारा मन का है। तभी सुजीन देखती है कि अब सनू आ गया है, हम दोनों को देख रहा था। सुजीन हारन से कहती है कि मैं अगली बार तुमसे मिलूंगी, उस टाइम मुझे मन का दे देना। सनू नाना से बात करने के लिए अंदर आता है। नाना पूछती है कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। सनू कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ हारन के साथ रहना चाहता हूँ, मैं जल्दी उसको सब कुछ बता दूंगा। रात को सुजीन अपने घर पर जा रही थी, लेकिन तभी सनू सामने आ गया था और इसे पूछता है कि मुझे बताओ कि 7 साल पहले क्या हुआ था।
सुजिन कहती है कि तुम ह्योक-चान की जेब के साथ ये सब कर रहे हो, क्या उसे पता भी है कि तुम ह्योक-चान के रूममेट थे? सनू कहने लगता है तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि 7 साल पहले क्या हुआ था, तुम मुझे क्या छुपा रही हो? हालांकि मुझे कुछ याद आ गया है, तुम उस दिन हमारे साथ लैब में थी, किसी बात को लेकर ह्योक-चान पर चिल्ला रही थी, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वह क्या था। सुजिन कहती है मुझे नहीं पता, अगर अगली बार फिर से मेरे पास आओगे तो मैं हारन के पास जाकर सब कुछ बता दूंगी। अगले सीन में सनू अपने घर पर होता है, पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर इसे पता चलता है कि मैंने ह्योक-चान को बता दिया था कि मैं तुम्हारी जेब के साथ चैटिंग करता हूँ। ह्योक-चान चिल्लाता है और कहता है कि तुम मैं बनने का ट्राई कर रहे थे, तुमने ऐसा किया क्यों? क्या तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं? अगले सीन में देखते हैं कि सनू कॉफी लेकर कंपनी में आता है, लेकिन इसे पता चलता है कि यहाँ पर हारन नहीं होती। बाद में वह सीन याद करता है जहाँ पर सुजी ने कहा था कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। फिर यहाँ से भाग जाता है, हॉस्पिटल में आता है, लेकिन यहाँ पर हारन नहीं होती। हमें पता चलता है कि पहले हारन गाड़ी में थी और सनू के आने से पहले वह सुजीन से मिल चुकी होगी और इसको मन का दे दिया होगा। बाद में देखते हैं कि हारन कैफे में आती है और मंजी से पूछती है कि सन्नू कहाँ पर है। इसने बता दिया था कि वह तुम्हें खोजने के लिए गया था। हारन सन्नू के रूम में आ जाती है, ऐसी ही कुछ देख रही होती है, एक पर्ची को लेती है और सन्नू के लिए कुछ लिखती है। बाहर हारन का फोन होता है, मंजे कॉल उठा लेता है। सन्नू पूछ रहा होता है तुम कहाँ पर हो? मंजे कहता है कि वह तुम्हारे रूम के अंदर है, क्या मैं फ़ोन देकर आऊँ? लेकिन सन्नू मना कर देता है और कहता है कि मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अगले सीन में सन्नू रूम में आता है, लेकिन यहाँ पर हारन नहीं होती। पहले पर्ची को देखता है, लेकिन तभी साइड में देखता है कि यहाँ पर डायरी होती है जो कि ओपन थी, यानी कि हारन ने डायरी को देख लिया था। इसमें मैंने वह सब लिखा हुआ था जो मुझे पास्ट में याद आ गया था। इसमें ह्योक-चान का नाम, सुजिन का नाम और भी कई बातें होती हैं। इसे पता चल गया था कि हारन सब कुछ समझ गई है। हारन के पास कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो पिक नहीं करती। इसे मिलने के लिए कंपनी में आता है, घर पर आता है, लेकिन हारन नहीं होती। बाद में फाइनली कैफे में आ गया था और हारन यहाँ पर पहले से बैठी हुई थी। हारन के पास वही लेटर होता है जो कि बोस्टन से ह्योक-चान ने पहुंचाया था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मेरा रूममेट है जिसका नाम चान है। हारन इससे बात करना चाहता है, इसका नाम लेता है, लेकिन हारन चिल्लाती है और कहती है कि मेरा नाम मत लो, मुझसे दूर हो जाओ। क्या तुम मुझे 7 साल से जानते हो? तुम ह्योक-चान के रूममेट हो। ह्योक-चान बनकर तुम्हें मजा तो आया होगा ना। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 11 में, तब तक के लिए बाय।